مونږه نن تاسو بوزو د ټیکسلا په سیل باندې د ګندارا تهذیب مرکز کوم چې د تیرو 3000 کالو راځي د ګڼ شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د ټیکسلا خاص مقام سرکب ښار دی کوم چې د اشوکا او یونانی بادشاهانو وخت په وخت آباد کړو. سوال دی چې سرکب ښار ته سرکب ولې وایي؟ د روایتو مطابق په دې ښار کې یو ظالم راجا حکومت کولو. هغه به په کاڼو ګټو یوه لوبه کوله چې پخپله پکې ښه ماهر و. وایي چې راجا به خلکو ته د مقابلې چیلنج ورکړو او چې لوبه به یې وګټله نو په نتیجه کې به یې د بایلونکي لوبغاړي سر کټ کړو. په دغه شان د دې راجا نوم راجا سرکب پریوتو کوم چې وروستو د دې ښار نوم هم جوړ شو. راجا سرکب په دې طریقه په زرګونو خلک وجلی وو او دا ښار د ظلم او دهشت یو لوی نشان و. د روایاتو مطابق یوه ورځ یو بل راجا د راجا سرکب سره د لوبې چیلنج قبول کړو او په مقابله کې راجا سرکب ته شکست ورکړو. راجا سرکب ډیر پریشان شو او هغه راجا ته درخواست وکړو چې زه هم یو راجا یم، ته ماته بخښنه وکړه، ما مه وژنه او ستا چې څومره دولت پکار وي زه درکولو ته تیار یم. وغی راجا ورته د بخښنې دپاره دا شرط کېښودو چې د نن نه پس به په سرکب کې دا خونړۍ لوبه نه کوي. راجا سرکب د هغې نه پس د ظلم او بربریت نه ډکه دا لوبه د همیش دپاره ختمه کړه. راځئ چې د سرکب ښار موجوده حالت وګورو او د محکمه آثار قدیمه د ګایډ په مدد د دې پخوانی تاریخی ښار سیل وکړو. ये जगह आज से 2000 साल पुरानी, 2000 साल से लेके 3500 साल कुछ कबल मसीह है कुछ बाद कह दिए. इस जगह का नाम है सरकप. सरकप है, ये शहर था उस ज़माने का. इसमें सबसे पहले देखें तो ये मेन गेट की जगह है. मेन गेट से 1.5 फरलांग पीछे चले जाएं, 1.5 फरलांग इधर चले जाएं, ये फासिल की दीवार ख़त्म होती है. और इसी में ये सामने जो है 3 खंदके बनी है, गार्ड रूम है, ये मनियादें हैं. इसके ऊपर 8-8 फुट 10-10 फुट उनकी छतें होती थी. छतें जब टूट गई फिर दोबारा नहीं बनाई. ये दरमियान में मेन रोड है, साथ साथ इनके बरामदे हैं, साथ दुकानें, साथ पीछे इनकी घरों की जगह. जिस तरीके से इस्लामाबाद है इसी तरीके से ये भी उसमें एक प्लेन शहर होता था. और इसमें लैंक रोडें जिस तरीके से सामने देखें गलियाँ हैं, लैंक रोडें और 18 फुट इसकी ये ऊंचाई होती थी. 8 फुट ऊंचाई और चौड़ाई काफ़ी इनकी लंबी दीवारें होती थी यानी ऊंचाई में. ये जैन मज़हब लोगों की इबादतगाह है, जैन टेम्पल बना है. इसी तरह आगे डबल आर्टिकल स्तूप है, सनडाल गढ़ी है, 2-3 जगह अच्छी देखने वाली. लोकेशन इधर से लोग तो ज़्यादा प्राइवेट ही आते हैं, जिस तरह गाड़ियों में होती हैं कि इनके पास होती हैं कि इनके पास नहीं होती. तो आए तो इधर इनकी सुजुकियाँ मिल जाती हैं, बाहर आके इधर देख जाते हैं. रक्शे ले आते हैं टेक्सला से, म्यूज़ियम जो साइड से रक्शे पे आ जाते हैं, देखते हैं फिर इसको जी. इसके अलावा और देखने की जगह है और इधर से 3 किलोमीटर आगे है मोड़ा मरादू. हाँ, बड़ा म्यूज़ियम है. दूसरा सरकप है. तीसरा आगे
मोड़ा मरादू है, जोलियाँ बुद्धा यूनिवर्सिटी है, धर्माराजी स्तूप है जो इधर बैक साइड पे आता है। हम यही वाला है और उसके बाद जोलियाँ बुद्धा यूनिवर्सिटी। टेक्सला का दूसरा बड़ा एंशियंट सिटी था। टेक्सला में 3 एंशियंट सिटीज़ है। पहला पिएडमोंट है टेक्सला म्यूजियम के बिहाइंड, दूसरा यहाँ जिस पे हम खड़े हैं सरकप सिटी, और तीसरा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है सरसोक। ये शहर एक वेल प्लान्ड सिटी था। इस्लामाबाद भी इसी के डिज़ाइन पे बना। अब हम तीसरे शहर पे खड़े हैं और मज़ीद 2 शहर इसके नीचे हैं जिनकी खुदाई होना बाकी है। जब 1912 में खुदाइयाँ जारी थी तो सिर्फ दिखाने के लिए सिटी के एक कॉर्नर पे मुख्तलिफ 3 लेयर्स खोदे गए जो 3 पीरियड्स को शो कर रहे हैं। अब हम तीसरे शहर पे खड़े हैं, जो मज़ीद नीचे हैं वो उनको देख रहे हैं। नज़र आ रहे हैं आपको वो सामने पीपल का दरख्त है। पीपल के दरख्त के बिल्कुल पीछे स्क्वायर शक्ल के ब्लैक स्टोन जो बहुत खूबसूरती से लगे हुए हैं, वो ग्रीक्स का पीरियड शो करते हैं। सबसे पहले ग्रीक्स आए 2nd सेंचुरी BC, मेनेंडर एम्पायर थे। उन्होंने शहर को बनाया। जब पहले अर्थक्वेक में वो शहर तबाह हो गया तो अशोका ने कैलिंगा को छोड़कर सरकप को अपना कैपिटल बनाया। सेकंड वाला लेयर अशोका का पीरियड शो करता है। और उसके बाद तीसरा जहाँ पे हम खड़े हैं ये पार्थियंस का, तीसरी बारी से पार्थियंस लोगों ने बनाया। अब वहाँ देखें तो वो होल आपको नज़र आ रहा है, वो ओरिजिनल वाटर ड्रेनेज था ग्रीक्स का। ये फोर्टिफाइड सिटी था। 5 स्क्वायर किलोमीटर 7.5 किलोमीटर 5000 पॉपुलेशन थी, जो कि उस ज़माने के लिहाज से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी शहर। इसके ऊपर लकड़ी का स्ट्रक्चर था। जब हुन्स ने अटैक किया ना इन 5th सेंचुरी AD, हुन्स ने अटैक किया इस पर और पूरे टैक्सिला को तबाह कर दिया। इसका स्ट्रक्चर जितना भी है वो आग से जलाया गया। टेक्सला का पुराना नेम था तक्षशिला। 3 बार अर्थक्वेक्स में तबाह होने के बाद इसे जब अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया, ये देखें 3 टाइप्स के स्टोन काट के लगाए गए, छोटे, बड़े और ये मिडल साइज़ के स्टोन के। मिडल में चैपल रूम्स हैं जिनमें बैठ के वर्शिप किया जाता था टेंपल का, और टेंपल के बिहाइंड में उनके रिलीजियस जो पर्सन थे उनके रहने की जगह। मिडल में वो चैपल्स और फ्रंट पे कमर्शियल। ये वेजिटेरियंस लोग हैं, फिर विदाउट शूज़ चल। नॉन स्टूपा था, ये एक प्राइवेट स्टूपा है। प्राइवेट इसलिए कहते हैं कि ये सेपरेट किसी के घर में बना हुआ है। अच्छा जी, जब खोदा गया तो यहाँ से एक डांसर का स्टैचू मिला, जो इस वक्त आपने देखा होगा कॉइन्स रूम में एक वो लेडी का स्टैचू। अब इसमें ना मैं एक स्टैचू आपको दिखाऊंगा परिंदे का, उकाब का। उसके 2 सर हैं, इसलिए इस जगह को डबल हेडेड ईगल कहते हैं। डबल हेडेड ईगल स्टूपा, स्टूपा यानी कि इबादत का। और इसमें एक वो फिगर बना हुआ है ईगल का जिसके 2 सर हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले ये ईगल, इसके 2 सर हैं, इसलिए जगह को डबल हेडेड ईगल कहते हैं। और 3 पीरियड्स के ये इन्फ्लुएंस शो करता है, ये ग्रीक का। उसके बाद ये डबल हेडेड ईगल नेशनल सिंबल ऑफ अशोका, और तीसरा ये पार्थियंस का। अब वो जो होल्स खाली हैं उनमें स्टैचूज थे बुद्धा के। ये पीछे चैपल्स हैं जिनमें एक एक पर्सन बैठ के इस जगह का वर्शिप करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असलम है। मैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ। काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पे पहले भी, मगर अब के हमारे साथ बेटियाँ हैं हमारी जो बाहर रहती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आए थे कोई 10-20 साल पहले। एक बेटी तो 30 साल के बाद आई है यहाँ पे। तो एक हमारे साथ फॉरेनर भी है जिसको पहली बार आ रहा है, तो उनको दिखाने हम आए हैं। तो और यहाँ पे म्यूज़ियम जो है, आप जिसका पता है सदियों पुराना, यहाँ पे जो रखे हुए हैं आर्टिफैक्ट्स जो रखे हुए हैं सदियों पुराने हैं। और ये टेक्सला और मोहनजोदारो हमारी एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारी, जो दुनिया भर रिकग्नाइज़ करती है। तो ये ख़ास तौर पे म्यूज़ियम बड़ा अच्छी तरह उन्होंने यहाँ प्रिज़र्व किया हुआ है। इसमें ख़ास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक इनका लॉर्ड बुद्धा, फास्टिंग बुद्धा है, जिसके अंदर उसकी तमाम आती हैं और हड्डियाँ नज़र तक आती हैं यहाँ पे।
वो इतना यूनिक है, इतना है कि यहाँ से वो जा चुका है। यहाँ से श्रीलंका भी हम पोस्टेड थे तो वहाँ पे जाता है और वो वहाँ पे देखते हैं इसको और इसी तरह जापान भी जा चुका है, दूसरे मुल्क भी जा चुका है। तो ये ख़ास यहाँ की जो जूलियन यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी तारीख़ में बहुत अहम समझी जाती है यहाँ करने के लिए। और आज ख़ास तौर पे मौसम भी बड़ा अच्छा है, आप देख रहे हैं इनका गार्डन भी अच्छा है, अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोग क्योंकि देख चुके हैं काफ़ी बार, तो इसलिए इस्लामाबाद को तो या गाड़ी पे आ जाते हैं या टूरिस्ट वहाँ पे भी होते हैं, और बाहर वाले जो लोग भी आते हैं तो वहाँ पे पीटीडीसी के रेस्ट हाउस है, वहाँ पे एक यूथ हॉस्टल भी है। तो वहाँ से अक्सर जो हैं जो फॉरेनर्स हैं वो टैक्सी लेके या ट्रांसपोर्ट लेके वो वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। एक ज़माने में जब हम शुरू में थे, एयरफोर्स में था, 60s की बात थी, उस वक़्त यहाँ तो सिवाय म्यूज़ियम के कोई आसपास कोई आबादी थी नहीं किसी वक्त। तो बड़ा तरक्की कर गया है यहाँ पे एरिया के लिए। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से भी मिलके कि आप ये लेके दिखाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालदा है, मिसेस असलम रिजवी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह हैं, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, कई लोग हैं जिनको इसके मुतालिक पता ही नहीं है, इतना जनरल नॉलेज नहीं है। तो इस तरह की जब म्यूज़ियम होती हैं तो बच्चों को ख़ास तौर पे इनकरेज करना चाहिए, यंग यूथ को इनकरेज करना चाहिए, वो यहाँ आएँ, यहाँ की हिस्ट्री जानें कि यहाँ क्या कौन कौन लोग आए हैं, क्या क्या हुआ है, यहाँ कितनी मल्टी रिलीजन्स रही हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ओपन माइंड हो लोगों का, तो इट्स बहुत ही एजुकेशनल चीज़ है ये। मोहनजोदाड़ो है, ये है, हरापा है, तो सबको बल्कि इनकरेज, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे देखकर कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ पर पुरानी सिविलाइजेशन बुद्धिज़्म होती थी, लॉर्ड बुद्धा होते थे जो कि बेसिकली एक प्रिंस थे। फिर उन्होंने अपना सारा पैसा, थ्रोन सब छोड़ के और वो दुनियादारी में लग गए, और बिल्कुल ही एक जिस तरह स्पिरिचुअल फिगर कोई होता है, और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रिलीजन बेसिकली है नॉन वायलेंस रिलीजन। बहुत ही वो तो श्रीलंका में हम गए तो वो तो जूते उतार के चलते हैं ताकि चींटी को भी वो हार्म ना करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया के अंदर सब लोग, चाहे वो जानवर हों, चाहे इंसान हों, चाहे ये पेड़ पौधे हों, सब जानदार चीज़ें हैं, सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, सबको संभालना चाहिए। ख़ास तौर पे इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ख्याल रखना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मैं देख रही हूँ जगह जगह आप लोगों ने ये लगाए हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अफसोस है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना तो हिस्ट्री की, ना ज्योग्राफी की, ना एक बेसिक सिविक सेंस होता है कि कहाँ चीज़ फेंकनी चाहिए, कहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। लोगों को हमारे मुल्क की हिस्ट्री नहीं पता, हम अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, उनके जो फेस्टिवल हैं उनको अपनाते हैं। तो ये मुझे मैसेज देना है कि ये समझें कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत क्यों है, क्या है, ये इसको समझना है। जी मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, और पढ़ाती भी रही हूँ मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में भी। तो बस ये जी मैं मिक्स्ड हूँ। मेरे वालिद वैसे सिंधी थे, मैं वहीं पैदा हुई हूँ सिंध में, डॉक्टरी तक वहीं पढ़ा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड में किया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एयरफोर्स में थे, फिर हम फॉरेन सर्विस में चले गए। तो दुनिया में कई जगह पोस्टिंग हुई है। बच्चे हमारे बाहर रहते हैं यूरोप में, तो 2 बेटी हैं वो आई हुई। नौजवानों के लिए पैगाम है कि मुल्क से प्यार करें। दुनिया में अल्लाह मियाँ ने जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, पेड़ पौधे, जानवर, उनसे प्यार करें और मुल्क को साफ़ रखें। जब प्यार करेंगे तो उसको साफ़ रखेंगे और अंडरस्टैंड करें, समझें कि ज़िंदगी है क्या, सिर्फ खाना पीना ज़िंदगी नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी है। पहले अपने मुल्क से प्यार करें, फिर बाहर जाएं।
ये है कि देखिए दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है और उसमें मुसलमान भी हैं बहुत सारे और दूसरे रिलीजन भी हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि एक दूसरे को जो है उनको समझना चाहिए उनका कि वो जो मर्ज़ी है वो करें। इस्लाम भी यही कहता है कि एक दूसरे का आप टॉलरेंस रखें, वो जो करते हैं वो करें। आप जो है प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग करें और टॉलरेंस होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कि किसी को हर चीज़ के ऊपर जो है एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। من ټکسلات رالو د خیره د ثواباین په انبار انټرچینج باندې په موټروي باندې رالو د خیره بیا جنگ 72 نه راکوش شو دی پله په ټکسلا روډ باندې ټکسلا ښکلی ځای دی، مزیدار ځای دی، د ګرځېدو ځای دی او ډېر زبردست د چکر ځای دی، تاریخي ځای دی د خیره. په کتابونو کې ویلي موږ حقیقت باندې ولیدو، ډېره مزه یې وکړه، ډېر خوند یې راکړله. نوم فضل محمد دی، د صوابۍ کډي کلي نه ټکسلا میوزیم ته راغلی یم او دلته چې دی نو موږ ډېر ښکلي ځایونه چې کوم دی نو ولیدل او پخواني د بت مت څیزونه چې کوم مجسمې دي او نور څیزونه یا موږ ولیدل او موږ ډېر زیات انجای کړو. نوم ریان احمد دی، زه د ټکسلا میوزیم ته راغلی یم. ما پکې مجسمې ولیدې، ډېر ښکلی ځای دی. د ویزټ په دوران کې سخت اوږي شوي وو، ورسره په خوا کې مو په یو هوټل کې روټۍ وخوړه او بیا د ټکسلا بازار ته لاړو، چېرته چې د ګټو جوړ لوښي، لنګری او د ډیکوریشن نور سامانونه د خرڅ لپاره موجود دي.